श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावन का पावन महीना और उसका दूसरा सोमवार और साथ ही उसी दिन पड़ रही है कामिका एकादशी। जब शिव और विष्णु दोनों की पूजा एक साथ हो तो समझ लीजिए कि ये दिन बना विशेष फल देने के लिए ही है। ऐसे दुर्लभ संयोग में की गई पूजा, व्रत और उपासना से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है और सीधे विष्णु लोक को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इस वर्ष 2025 की कामिका एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और उससे जुड़ी अद्भुत मान्यताएं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कामिका एकादशी तिथि की, तो ये तिथि शुरू हो रही है 20 जुलाई रविवार को सुबह 12:12 पर और ये तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई सुबह 9:38 पर। और हम सभी को पता है कि जब सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि उपस्थित होगी वही दिन एकादशी तिथि के लिए मान्य होगा। तो ऐसे में 21 जुलाई को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का दिन सोमवार को 21 जुलाई 2025 को। व्रत का पारण 22 जुलाई 2025 मंगलवार को सुबह 5:41 से 8:24 तक। कामिका एकादशी की महिमा। यह वर्षा ऋतु में आने वाली एकादशी है जो सावन कृष्ण पक्ष में आती है और इस दिन व्रत रखने से पितृदोष, पाप दोष और पूर्व जन्मों का दोष दूर होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यधिक करना चाहिए और तुलसी जी के समीप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, जो कि मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अत्यधिक जाप करना चाहिए। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें तीर्थ स्थान, दान और पूजा का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन शिव पूजा का भी विशेष महत्व है क्योंकि सावन सोमवार भी है। इसीलिए हमें विष्णु जी के साथ साथ भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई व्रत कर रहा हो या ना कर रहा हो, सावन के महीना एक तो बहुत पवित्र महीना है सावन का, ऊपर से एकादशी तिथि है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और शुभ ब्रह्म मुहूर्त का समय है एकादशी के दिन प्रातः 4:17 से 4:58 पर। इस दिन सूर्योदय होगा प्रातः 5:41 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 7:21 पर। यदि मैं बात करूं पूजा की विधि की, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धि करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं और पीले वस्त्र पहनाएं, साथ ही व्रत का संकल्प लें। अब व्रत सिर्फ उपवास करने से ही नहीं होता, बल्कि ये आत्मा और मन से भी होता है, इसीलिए संकल्प लेना अनिवार्य है। आप हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु के सामने ये प्रार्थना करते हुए संकल्प ले कि आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ और यदि इस व्रत में कोई भूल चूक हो जाए तो अपना दास, अपना भक्त समझकर क्षमा करना। तुलसी पत्र, पीले पुष्प और केले का भोग चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ या फिर और कुछ भी नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और एकादशी की कथा अवश्य सुने। वो हमारे चैनल पर ही डाली जाएगी। आप ये कथा अभी सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब हम एकादशी की कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। अब एक और बहुत ज़रूरी बात कि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि सोमवार का व्रत और एकादशी दोनों एक ही तिथि पर पड़ रहे हैं। अब भक्तों के मन में ये संशय अवश्य होगा कि इस दिन कौन से व्रत का पालन करना चाहिए या फिर हम दोनों व्रत कैसे कर सकते हैं। देखिए, यदि आप सोमवार का व्रत भी कर रहे हैं, सावन सोमवार का, और आप एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप दोनों व्रत कर सकते हैं। सुबह आप शिव जी की भी पूजा कर लीजिए, शिवालय में जाके उनको जल अभिषेक चढ़ा दीजिए और विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाकर उनकी भी पूजा कर लीजिए। अब बारी आती है शाम को। जैसे पूरे दिन उपवास किया, एकादशी में अन्न नहीं खाना होता, परंतु सोमवार के उपवास में हम शाम को अन्न खाते हैं। अब
आप ये कर सकते हैं, यदि आप दोनों ही व्रत करते हैं तो शाम को आप अन्न ना खाकर फलाहार करें, और यदि आप शाम को शिव जी को भोग लगाते हैं, जिस भी नैवेद्य का आप भोग लगाएं उसे प्रसाद के रूप में रख लीजिए, और अगले दिन जब एकादशी का पारण करें तो आप उसी शिव जी के प्रसाद के साथ पारण कर सकते हैं। इससे आपके दोनों ही व्रत सफलतापूर्वक हो जाएंगे और दोनों ही देवता का सम्मान होगा। यदि आपको कोई भी और संशय है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जब एक ही दिन हो सावन सोमवार और कामिका एकादशी, तो भक्त को जीवन के हर क्षेत्र में दिव्य सफलता और शांति मिलती है, और ऐसे शुभ अवसर को हाथ से ना जाने दें। सच्चे मन से व्रत करें, शिवजी और विष्णु जी दोनों की कृपा पाएं। हरि बोल, हर हर महादेव। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई समझ पाए कि सावन सोमवार और एकादशी की ये दुर्लभ संयोग में वो दोनों देवताओं की कृपा प्राप्त कर सके। आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ इस भक्ति के मार्ग पर। हमारे इस चैनल पर श्रावण मास की शिव जी की कथाएं डाली जा रही है, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो समस्त कथाएं सुने, ताकि आपका जीवन भी शिवमय हो जाए। हर हर महादेव। जय श्री नारायण।